Hello friends, good evening. Welcome to All Time Study Channel. In this video we will discuss about हिंदी ग्रामर का आपका टॉपिक है वृत्ति यानी कि क्रियार्थ। तो ये क्वेश्चंस लास्ट एग्ज़ाम में पूछे गए थे इस टॉपिक से DSSB में LDC ग्रेड 4 ग्रेड 2 असिस्टेंट जूनियर वगैरह के एग्ज़ाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक। तो वृत्ति यानी कि क्रियार्थ बोले तो मन स्थिति, किसी भी व्यक्ति को कह सकते हैं हम कि उसका जो मतलब बोलने या लिखने की जो भी उसकी मूड होता है वो मतलब उसके मन पर यानी कि उसमें के मन पर क्या भाव आ रहे हैं, मतलब किस टाइप की सिचुएशन है उसके मन पर कोई भी बात है जो वो उस प्रकार कही जाती है। तो वे शब्द जो हमें बोलने या लिखने वाले की मन स्थिति या मूड का पता होता है तो उसे हम वृत्ति कहते हैं। तो इसमें वृत्ति में हम देखेंगे आज्ञार्थ, संदेहार्थ और निश्चयार्थ आदि। तो इसके भेद जानेंगे। सबसे पहला भेद है इसका आज्ञार्थ वृत्ति। आज्ञार्थ वृत्ति होता है कि क्रिया के जिस रूप से आज्ञा, आदेश, उपदेश मतलब आदि मन स्थिति का बोध होता हो तो उसे हम आज्ञार्थ कहते हैं। तो किसी भी आज्ञा का जब हम पालन करते हैं, किसी भी किसी की कई और बात को जब हम आज्ञा पूर्वक सुनते या मानते हैं तो उसे मतलब आज्ञार्थ का आप एक एग्जाम्पल देखिए सदा धर्म का पालन करना, तो ये उसका उपदेश है। मेरे सामान लेकर आओ, ये आज्ञा है। कृपया मेरा सामान बताओ, तो उपदेश, आज्ञा और अनुरोध की बात वाक्य में जब कही जाती है तो वहाँ पे आपका आज्ञार्थ वृत्ति होता है कि क्रिया के जिस रूप से आज्ञा उपदेश का पता लगे वाक्य में तो वो आज्ञार्थ होता है। नेक्स्ट है आपका इच्छार्थ। इच्छा के अनुसार काम हो, क्रिया के जिस रूप से वक्ता लेखक की इच्छा, कामना, वरदान, आशीर्वाद आदि मन स्थिति का बोध हो, वहाँ पे आपका इच्छार्थ वृत्ति होती है। जैसे आप सदा खुश या सुखी रहें, तो यहाँ पे क्या आपका इच्छार्थ, हमारी मनोकामना पूरी हो, तुम सदा जीते रहो। तो लेखक की इच्छा, कामना, वरदान, आशीर्वाद की जहाँ पे बात हो वहाँ पे आपका इच्छार्थ वृत्ति होगी। नेक्स्ट आपका निश्चयार्थ क्रिया। क्रिया के जिस रूप से कार्य होने की निश्चितता का बोध हो तो वहाँ पे निश्चयार्थ वृत्ति होगी। जैसे कमला और केशव ईश्वर का भजन कर रहे हैं, प्रिया चित्र बना रही है, मैं कविता लिखता हूँ, हरीश बाजार जा रहा है। तो क्रिया के जिस रूप से कार्य होने की निश्चितता, तो ये निश्चित है कि वह चित्र बना रही है, वह निश्चित है कि वह कविता लिखता है, निश्चित है कि वह बाजार जा रहा है। तो यहाँ पे निश्चयार्थ बोल रहा है वो। नेक्स्ट है संभावनार्थ। तो क्रिया के जिस रूप से कार्य होने की संभावना या अनुमान का बोध होता है उसे संभावनार्थ कहते हैं। जैसे राघव संभवतः पढ़ रहा होगा, तो यहाँ पे संभावना की अर्थ है कि वह शाम को 5 बजे खेल रहा होगा, माधव शायद नृत्य कर रहा होगा। तो यहाँ पे शायद और संभावना की बात है। नेक्स्ट है यहाँ पे संदेहार्थ वृत्ति। क्रिया के जिस रूप से कार्य पूरा होने में संदेह या निश्चय का बोध हो, जैसे प्रशांत घर पहुंच चुका होगा, तो यहाँ पे तो संभावना थी लेकिन यहाँ पे संदेह है कि वह घर पहुंच चुका होगा या नहीं पहुंच चुका होगा। भावना मिठाई ला रही होगी या नहीं ला रही होगी, तो यहाँ पे एक तरह से संदेह है यानी कि अनिश्चय की स्थिति है। नेक्स्ट है संकेतार्थ। एक क्रिया दूसरी क्रिया होने का संकेत दे या कारण बताए तो वो आपका संकेतार्थ। एग्जाम्पल देख लीजिए। नेक्स्ट है प्रश्नार्थ। क्रिया के जिस रूप से प्रश्न पूछने का बोध हो, जैसे अब क्या करें, न जाने राम के साथ अब क्या होगा। तो ये था आपका प्रश्नार्थ वृत्ति। तो हमने यहाँ पे जो है यहाँ पे वृत्ति की बात की कि वृत्ति क्रियार्थ कितने प्रकार का होता है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।